Hello everyone. Hello all the students, those who are studying and those who are preparing it yourself for competition. So आज हम टॉपिक कर रहे हैं हीट. हीट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये सभी टाइप के जितने भी हम +2 के बाद अगर हम किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आता है. तो इस टॉपिक को आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये मैं आपको करवा रही हूँ. सो इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो. विद द हेल्प ऑफ पिक्चर ऑल्सो यू विल एबल टू क्लियर इट मैक्सिमम. सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक हीट. तो आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है? हीट. ये सब क्या है स्टूडेंट? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी की एक फॉर्म ही है, ठीक है, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो हो रही है और स्पॉन्टेनियसली. स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या होता है? अपने आप. स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अपने आप फ्लो हो रही है, ठीक है, कोई उसमें किसी की हेल्प से नहीं हो रही. अच्छा, अब जो मैंने बताया है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ये हीट ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन कैसे? तभी हो सकती है जब दोनों के बीच में टेम्परेचर का क्या मिलेगा? डिफरेंस. अगर किसी चीज़ में, जैसे पानी, आपने देखा होगा बेटा, दो आपने कुछ या कहीं पे पानी है सॉरी, तो कहीं पे पानी भरा हुआ है. अगर पानी एक तरफ बहुत ज़्यादा है, दूसरी साइड कम है, तो पानी का बहाव किस साइड होगा? ज़्यादा से कम की तरफ, ठीक है. ऐसा तो नहीं कि एक टैंकर में पानी कम है दूसरे में ज़्यादा है तो कम वाले से ज़्यादा में जाएगा, कभी भी नहीं. हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें टैंक में पानी भरा है, अगर उसको हम ओपन करेंगे तो वो कम की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा अपने आप. स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अपने आप. तो पानी की ऐसे नहीं कि हम मोटर लगा के उससे हम उसको उस तरफ भेज रहे हैं वाटर को. अपने आप आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे कोई पानी का गड्ढा भरा हुआ और किस साइड पानी नहीं है, तो पानी हमेशा वो जब फुल हो जाएगा तो हमेशा नीचे दूसरी साइड में फ्लो होना शुरू हो जाएगा जिस साइड वाटर कम है लेवल. तो इसी तरीके से हीट हमेशा ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में. कब? स्पॉन्टेनियसली. और क्यों होती है? ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस. दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस है. अब आ जाओ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट क्या होती है. तो यहाँ पे देखो, हीट यही चीज़ बताइए, हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर. हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है. तो ये देखो, इस साइड आपको दिख रहा है ये हॉट लिखा हुआ, ये साइड हॉट है और इस साइड क्या है स्टूडेंट? कोल्ड. तो हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रही है? इस तरीके से. इस तरीके से अपने आप कोल्डर की तरफ हीट जा रही है. और ये कब तक हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी यहाँ से हॉटर से कोल्डर तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? एक जैसा ना हो. यहाँ से यहाँ तक आती रही. अब दोनों का टेम्परेचर एक जैसा कितना भी हो, जितनी ये हीट है, दोनों का टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा तो हीट स्टॉप ट्रांसफरिंग. हीट ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा. सो आई होप क्लियर हो गया सबको. अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो करती हूँ व्हाट इज़ गिवन हियर. हॉट एंड कोल्ड का देखो, हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हॉट भी होती है या कोल्ड भी होती है. जैसे आपने हॉट टी देख रखी है, आइसक्रीम जो होती है वो वेरी कोल्ड होती है. लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा हॉटर होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा कोल्डर होते हैं. तो हम उनको कैसे डिसाइड करते हैं कि ज़्यादा हॉटर है कैसे नहीं? तो हम डिसाइड करते हैं अपने हॉटर का या कोल्डर का बाय टचिंग, टच करके, ठीक है. तो हमारी सेंसेस हमें बताती है ये कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन हीट हॉटर है और कौन सा कम हॉटर है या कौन सा ज़्यादा कोल्डर है. हमारी सेंसेस से पता चलता है. इसी तरह, लेकिन क्या हम हर चीज़ को टच हमारी सेंसेस से टच करके ही पता डिसाइड करेंगे? नो. क्योंकि अगर हर बार टच करेंगे तो हो सकता है वो चीज़ ज़्यादा गर्म हो और हमारा हाथ बर्न भी हो सकता है. तो हम कैसे यूज़ करेंगे? हम यूज़ करते हैं थर्मामीटर का. अब हॉटनेस क्या होता है स्टूडेंट? द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स टेम्परेचर. मतलब जितना टेम्परेचर होगा उससे उसकी हॉटनेस पता चलेगी. तो टेम्परेचर से उस ऑब्जेक्ट की कितना वो हॉटनेस है पता चलता है. अच्छा, ये हीट अगर हम किसी भी बॉडी में हीट ऐड कर देंगे तो उसके अंदर देखो, जैसे पार्टिकल्स मैं आपको समझाती हूँ. मोशन ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट?
मोशन तो हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, पार्टिकल्स। तो देखो जैसे दीवार बनी हुई है तो वो किससे बनी हुई है, ईंटों से। ईंट किससे बनी हुई है, मिट्टी से। और मिट्टी छोटे छोटे कणों से मिलके बनी हुई है। मिट्टी क्या है, छोटे छोटे कण इकट्ठे होके उसके ईंटें बनाई है हमने, ब्रिक्स बनाई है। तो वो छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, उनको हम बोल देते हैं पार्टिकल्स। तो हर चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, आप उनको पार्टिकल्स या एटम बोल सकते हो। सो अगर किसी भी बॉडी के अंदर क्या किया स्टूडेंट, हीट ऐड कर दी, किसी भी चीज़ के अंदर हीट ऐड कर दी, तो मोशन, मोशन मतलब उसके पार्टिकल्स का मोशन, मूवमेंट क्या होगा, ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और हीट, उस बॉडी के अंदर से हीट हमने रिमूव कर दी तो उसके पार्टिकल्स का मोशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज, वो धीरे धीरे मूवमेंट होंगे। ठीक है, जैसे हम बॉल को उछालते हैं खूब जोर से, तो स्टार्टिंग में बॉल बहुत ऊंची ऊंची उछलती है, तो बाद में धीरे धीरे अपने आप कम होती जाती है ना। तो इसी तरीके से हीट रिमूव करोगे तो पार्टिकल, जैसे बॉल को उछाल रहे हो आप, तो इसी तरीके से पार्टिकल ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं। तो अगर हीट रिमूव करोगे तो पार्टिकल्स डिक्रीज हो जाएगा उनका मोशन, हीट ऐड करोगे तो पार्टिकल्स का मोशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वी विल सी, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, हॉट और कोल्ड के बारे में हमने अभी जस्ट स्टडी की है। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है या कितना ज़्यादा गर्म है, तो वो उसका क्या हो गया स्टूडेंट, टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ समथिंग टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज, तो कोई चीज़ कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, तो ये क्या हो गया, उसका टेम्परेचर है। टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा ठंडी है या वो बहुत ज़्यादा गर्म है। क्लियर है सभी को? अब देखो इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का किसी ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट होता है, तो सबसे पहला जो इफेक्ट आता है स्टूडेंट वो क्या है, अगर हम हीट उसकी बॉडी में, व्हेन द बॉडी इज हीटेड, जब बॉडी को हीट करेंगे तो वहाँ पे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले वाला पॉइंट यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा, तो इसमें क्या दिखा रखा है, अगर हम किसी बॉडी में हीट ऐड करते हैं तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। अगर किसी बॉडी में से हम हीट को रिमूव करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। और डिक्रीज होने से क्या होगा, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, चेंज ऑफ स्टेट। ऐसे ही अब देखो स्टूडेंट, ऑन एडिंग और रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी देयर इज चेंज इन द स्टेट ऑफ द बॉडी, अगर हमने किसी बॉडी हीट रिमूव किया तो स्टेट चेंज होगी। जैसे हमने चेंज ऑफ आइस टू वाटर ऑन एडिंग हीट है, हीट ऐड की तो आइस किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में। लेकिन अगर हीट रिमूव की तो वाटर किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, वाटर हमेशा आइस में चेंज हो जाएगा अगर हमने हीट को रिमूव किया है। और अगर आइस के अंदर हमने हीट को ऐड कर दिया तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक देखो, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है स्टूडेंट, ये एक फिनोमिना होता है जिसमें कोई भी मैटर के अंदर हीट ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा, एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब क्या होगा, वो फैल जाएगा। ठीक है, उसे हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, ऑन एडिंग, ऑन हीटिंग रिएक्टेंट, केमिकल चेंजेस देखो, अगर कोई भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या हो गया स्टूडेंट्स, जैसे कागज है, मैंने कागज को हीट किया, पेपर को हीट कर रही हूँ, तो पेपर क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, तो कोई भी चीज़, जिस चीज़ को आप उसके जिस चीज़ को आप हीट कर रहे हो उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और हीट करने के बाद जो चीज़ हमें मिलती है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। तो जैसे मैंने इसको, किसी भी चीज़ को हीट किया, तो हीट करने के बाद आपने देख रखा होगा मैनी केस केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, तो बहुत सारे केसेस के अंदर केमिकल चेंजेस क्या है, टेक प्लेस होते हैं। लाइक पेपर को हमने बर्न किया, बर्न करने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, वो ऐश, राख में, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, सो अब आपको ये टॉपिक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट, अब देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम, टेम्परेचर तो हमने पढ़ लिया, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन उस टेम्परेचर को हमें कैसे पता चलेगा वो कितना हॉटर है कितना कूलर है, तो उससे उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस हम पता करते हैं बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। क्या बोलते हैं उस डिवाइस को हम, थर्मामीटर। तो ये आपके सामने अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको थर्मामीटर दिखाऊंगी स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पे देखो थर्मामीटर को हम मेज़र करते हैं डिग्री के अंदर। डिग्री देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये छोटा सा जो लगा रखा है जीरो की तरह दिख रहा है ऊपर, इसको हम बोलते हैं डिग्री। सो टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन 2 स्केल्स। डिग्री किस में होगी? केवल 2 स्केल्स में डिग्री शो होती है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। एक तो सेल्सियस में और दूसरा फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस स्केल को हम सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं इतना डिग्री सेल्सियस, और इसी तरीके से फ़ारेनहाइट स्केल में का सिंबल क्या हो गया? सिंबल क्या यूज़ करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल में? डिग्री फ़ारेनहाइट, एफ। डिग्री एफ लिख देंगे ना, तो ये किसका सिंबल है स्टूडेंट? फ़ारेनहाइट स्केल का। और डिग्री सेल्सियस लिख दिया तो किसका सिंबल हो गया? सेल्सियस स्केल का। तो सेल्सियस स्केल में सेल्सियस में रीडिंग मिलेगी, फ़ारेनहाइट स्केल में एफ लिखा होगा। अच्छा, फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड सेल्सियस स्केल जो वेरी वेरी कॉमनली यूज कहाँ होता है? कनाडा के अंदर। अब देखो व्हाट इज थर्मामीटर अगर पूछ ले डेफिनेशन, सो थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, दैट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। सो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस का या इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मामीटर। क्लियर है सभी को? सी द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज द नेक्स्ट वन, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। क्या है स्टूडेंट? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो वहाँ पे डिग्री सेल्सियस वाले तो 2 ही है, लेकिन इसमें डिग्री की लगाने की जरूरत नहीं। हम तीसरा जो यूज़ करते हैं वो है केल्विन। कौन सा स्केल है स्टूडेंट? इसको हम बोलते हैं केल्विन स्केल। सो 3 मेन जो स्केल्स कौन कौन से हो गए? डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर? दिस इज डिग्री फ़ारेनहाइट, और थर्ड इज केल्विन। केल्विन को के से, फ़ारेनहाइट को एफ से, और सेल्सियस को सी से। अब देखो स्टूडेंट, सेल्सियस स्केल पे जो रीडिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? सेल्सियस स्केल में रीडिंग स्टार्ट होती है 0 डिग्री टू 100, 0 डिग्री टू 100, और इसमें जो 0 डिग्री है वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, और 100 डिग्री सेल्सियस है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट स्केल पे जो रीडिंग स्टार्ट होती है वो कहाँ से कहाँ तक है स्टूडेंट? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट हम लर्न करते हैं सेल्सियस स्केल में आपको कोई रीडिंग दे रखी है, सपोज आपको दे दिया 30, क्या दिया स्टूडेंट्स? 30 डिग्री। सो 30 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है हमें? 30 डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है स्टूडेंट फ़ारेनहाइट स्केल में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले इस 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जो ये 30 डिजिट है ना, तो इस 30 नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 1.8। किससे मल्टीप्लाई करें इस 30 को? हम 1.8, हमेशा कोई भी जो डिजिट आपको दे रखी है वो 1.8 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आया स्टूडेंट? इसका आंसर आएगा 54। क्या आया स्टूडेंट आंसर? 54। मैं आपको कन्वर्ट करना सिखा रही हूँ। अगर 30 डिग्री सेल्सियस दे दे, ठीक है, कोई भी नंबर दे रखा है सेल्सियस में, तो मैंने यहाँ पे ले लिया सेल्सियस में, क्या लिया है? 30 डिग्री सेल्सियस। तो उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है कि फ़ारेनहाइट में ये क्या नंबर होगा, क्या डिजिट हो गई? सेल्सियस स्केल पे तो 30 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में क्या हो गई? तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले 30 को हम 1.8 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 54। अब दूसरा स्टेप है 54 में हम क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट? दैट इज 54 में क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट? 32। 54 में हम 32 ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो डिजिट आएगी वो क्या डिजिट आएगी स्टूडेंट? दैट इज 86। तो यहाँ पे क्या आ गया? ये 86। अब 86 क्या है स्टूडेंट्स? ये आंसर आ गया डिग्री और फ़ारेनहाइट में। ये किस में आंसर आ गया? डिग्री फ़ारेनहाइट में। समझ आएगा? तो 30 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मैं कहूँगी 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? तो सबसे पहले 30 डिग्री सेल्सियस को अगर कोई पूछे आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो किसी भी डिग्री सेल्सियस वाली चीज़ को कन्वर्ट करना है तो 1.8 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें 32 ऐड कर दो। तो 1.8 से 30 डिग्री सेल्सियस को मैंने 1.8 से मल्टीप्लाई किया तो 54 आंसर आया। 54 में मैंने 32 ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 86 फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से अब आ जाए स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे ये तो आपको क्लियर हो गया होगा सभी को। अब देखो
तीसरी चीज़ सिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे जितना भी डिग्री सेल्सियस दे रखा है वो वैल्यू कहाँ पुट करो, 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो डिग्री सेल्सियस में आपने क्या रखा, यहाँ पे 30 रखा, तो यहाँ पे आपने 30 आंसर रखा। ठीक है, उसके बाद ये जो स्टार लगा रखा है इसका मतलब होता है स्टूडेंट मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई। और ब्रैकेट के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट के अंदर है 9 और नीचे है डिवाइडेड बाय 5, तो ये किससे डिवाइड कर दिया हमने, 5 से। फिर ब्रैकेट क्लोज करो और फिर क्या आएगा स्टूडेंट, +32। ठीक है, +32। क्लियर है सभी को। तो ये जो 9/5 है ना, 9/5, तो मैंने इसको 9/5 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 1.8। 9 को आप 5 से डिवाइड करके देखो, 9 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1.8 आएगा। तो वही सेम 30 को मैंने 1.8 से मल्टीप्लाई किया और आगे +32 ऐड कर दिया, तो ये फॉर्मूला सेम हो गया। क्लियर है सबको। अब मैं आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट सिखा दिया, अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेट आई विल शो यू। सो अब दूसरा वाला क्या दे रखा है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए अगर मैंने लिया है यहाँ पे 50 फ़ारेनहाइट, क्या ले लिया स्टूडेंट, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये लिख दिया मैंने 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस के अंदर, ये दूसरा वाला समझा रही हूँ मैं, सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सेम इसी फॉर्मूला में F-32, तो F कितना डिग्री फ़ारेनहाइट लिया है मैंने, 50 में से 32 माइनस कर दो, तो 50 में से जब 32 माइनस करेंगे, 50 में से, यहाँ पे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, तो 50 में से मैंने क्या बताया, -32 करेंगे, तो माइनस जब 50 में से 32 माइनस किया स्टूडेंट्स, तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे, आंसर इज 18। क्या आंसर आया स्टूडेंट, 18 आया आंसर। ठीक है, अब देखो इस 18 आंसर के बाद जो भी आंसर आए, अब हमें जो आंसर आया उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 1.8 से। वह 1.8 पीछे वाले में हमने प्लस किया था, यहाँ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो 18 को हमने डिवाइड कर दिया किससे स्टूडेंट्स, 1.8 से, 1.8 से डिवाइड कर दिया। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर आ गया इसको डिवाइड करने के बाद 10। क्या आंसर आया स्टूडेंट्स, सॉरी क्या आंसर आया, आंसर आया है 10। तो अब देखो स्टूडेंट, ये जो 10 आंसर आया है, आप इसको देखो, ये किस में है, ये सेल्सियस के अंदर है, ये 10 आंसर किसके अंदर आया है, सेल्सियस के अंदर। क्लियर है। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले फ़ारेनहाइट, जो भी फ़ारेनहाइट वैल्यू दे रखी है, जैसे यहाँ पे 50 डिग्री फ़ारेनहाइट दे दिया, ये हमने दे दिया ना, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट वैल्यू ले रखी है हमने। तो अब इस 50 डिग्री फ़ारेनहाइट में आप देखो क्या ऐड की, माइनस कितना किया हमने, 32, तो -32 करने के बाद हमारे पास क्या है आंसर, 18। अब उसको देखो ये 5/9 है, तो इसको जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, उल्टा करेंगे, क्योंकि 5/9 तो होता नहीं, तो उसको 9/5 करेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। फिर 5/9, 9/5 क्या था स्टूडेंट, दैट इज 1.8, तो 1.8 आंसर आएगा। तो 1.8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आ गया, 10 डिग्री सेल्सियस। सो 10 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या हो गया, सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। अब आ जाओ तीसरा, केल्विन वाला बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। केल्विन में तो क्या है, जितनी भी डिग्री सेल्सियस दे रखी हो उसमें 273 ऐड कर दो। मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे क्या आंसर दे रखा है स्टूडेंट, जैसे 10 दे रखा हो, 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा, 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा हो। अब इसके अंदर हम सिर्फ क्या ऐड करेंगे, 273, तो इसके अंदर जब हमने 273 ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 283। 273 में हमने 10 ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 283। तो केल्विन में क्या आंसर आ गया, 283 आ गया। तो इस तरीके से बस सी की वैल्यू जितना भी डिग्री सेल्सियस दे रखा हो उसको 273 उसमें ऐड कर दो, ये 0.5 जरूरत नहीं होता, 273 उसमें ऐड कर दो, वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया ये टॉपिक। तो इस तरीके से हम, और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है,
कि किस तरीके से यहाँ पे कि इसका देखो 32 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे इसका जो सेल्सियस का है वो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। ये एक पॉइंट को रिलेट कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों का पॉइंट क्या है, सेम हो गया। ये बॉइलिंग पॉइंट ये 100 हो गया, ये 212 हो गया। और इस तरीके से कन्वर्ट करना भी आ जाता है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस या सेल्सियस को केल्विन में, सबको इस तरीके से। ये टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से करना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज द नेक्स्ट वन स्टूडेंट? एक मिनट, ये इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छी तरीके से लर्न हो जाए। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वन नाउ? नेक्स्ट वन वी विल सी हियर, दैट इज नेक्स्ट स्लाइड, क्लिनिकल थर्मामीटर। अब देखो स्टूडेंट, ये जो थर्मामीटर देख रखा है ये सबने देखा हुआ है, बिकॉज हम कभी ना कभी थोड़े बहुत बीमार हुए या हमारी कोई फैमिली मेम्बर्स बुखार हुआ है, तो जब डॉक्टर ने विजिट किया है हमारे घर पे या हम डॉक्टर के पास गए हैं, तो आपने देखा होगा इस तरीके से टेम्परेचर मेज़र करते हैं। तो इस थर्मामीटर को हम कैसे मेज़र करते हैं? इस तरीके से ये थर्मामीटर का यूज़ होता है। इस थर्मामीटर को बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्लिनिकल थर्मामीटर। सो द थर्मामीटर दैट मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी, ह्यूमन बीइंग की बॉडी से जिस थर्मामीटर से ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर होता है, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। अब यहाँ के देखो, यहाँ पे ये बल्ब होता है और ये ग्लास की एक ट्यूब होती है स्टूडेंट, ये एक बनी होती है ना ये वाली चीज़, ये क्या है? एक ग्लास की ट्यूब होती है। अब इस ग्लास ट्यूब में आप देखोगे यहाँ पर ये जो यहाँ पे भरा होता है, ये एक रेड कलर का सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मरकरी। इसको हम क्या बोलते हैं? मरकरी। एम लिख दिया मैंने, आप समझ जाना, मरकरी। और ये कैसे कलर का होता है? रेड कलर का होता है। अब मरकरी क्या है स्टूडेंट? एक मेटल है। तो अगर पूछ ले थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर में कौन सा मेटल फिल होता है, तो दैट इज कॉल्ड मरकरी। और ये हमेशा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। तो जैसे ही टेम्परेचर इसको मिलेगा, इस मरकरी के हम टच करेंगे, सपोज हमने टच किया है हाथ से इस बल्ब को, तो हमारे बॉडी की हीट किस में जाएगी? इसमें जाएगी, टच होगी। और यहाँ से जब ये हीट जाएगी तब ये क्या होगा? ये गर्म होकर क्या होगा? एक्सपैंड होगा और ये स्टूडेंट इसका ये ऊपर राइज होना शुरू हो जाएगा इस तरीके। यहाँ आके रुक गया तो हम इसको बोलेंगे 38.2 डिग्री, इस तरीके से। अब देखो स्टूडेंट, 38 टेम्परेचर यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे जो किंक दी होती है, ये आपको दिख रही है? मैं इसको रब करके भी दोबारा दिखा देती हूँ। ये जो किंक दी होती है ना स्टूडेंट, इस किंक का क्या यूज़ है? देखो, इसका यूज़ होता है, जब भी आपने देखा होगा डॉक्टर थर्मामीटर से हमारी टंग के नीचे लगाते तो उससे पहले जोर से ऐसे झटका सा मारते हैं, ठीक है? तो जब भी मेज़र करके थर्मामीटर वो सोल्यूशन के अंदर पड़ाता है, तो जब ये थर्मामीटर हमारी टंग के नीचे रखने के बाद हमारा टेम्परेचर कितना है पता करने के लिए, जब डॉक्टर ने अपने हाथ में इसको लेते हैं, कभी भी हाथ से इस बल्ब को नहीं पकड़ना चाहिए। इस साइड से हमेशा डॉक्टर पकड़ेगा, बल्ब के साइड नहीं पकड़ेगा, ठीक है? क्योंकि उससे फिर रीडिंग गलत आएगी। तो इस साइड से पकड़ के और वो फटाफट क्या देखेगा? रीडिंग की रीडिंग कहाँ तक आई है। ओके, अब इस किंक से क्या यूज़ होगा? सडनली क्या होगा किंक का यूज टू स्टूडेंट? सडनली वो टेम्परेचर क्या होगा? नीचे नहीं जाएगा। किंक से वहाँ पे उससे क्या होगा? प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, अपने आप प्रिवेंट्स मर्करी लेवल को ये रोकेगा, ठीक है? अपने आप वो मर्करी का लेवल नीचे नहीं आएगा जल्दी सी, ठीक है? तो इसीलिए ये किंक जो है, जो थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ है इस तरीके से, ये आप देखोगे और किसी क्लिनिकल थर्मामीटर में ये है, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर वगैरह में नहीं होती है, ठीक है? सो इससे क्या होगा? डॉक्टर आराम से रीडिंग देख सकते हैं, एकदम अचानक फटाफट ये टेम्परेचर, क्योंकि हमारे बॉडी में तो हीट ज़्यादा है, तो और बाहर का टेम्परेचर हो सकता है कम भी हो, तो ये फटाफट क्या होगा? किंक नीचे नहीं जाएगी। अब देखो, इसका यूज़ समझ में आ गया सभी को? आगे भी मैंने बता रखा है। सो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, थर्मामीटर के बारे में और किस तरीके से बताया हुआ है हमें। सो ये किससे बना होता है स्टूडेंट? दैट इज थर्मामीटर, ये मेटल, ये एक ग्लास ट्यूब है और यहाँ पे बल्ब होता है, ये किंक है और इसके अंदर क्या भरा होता है? वन मेटल दैट इज रेड कलर, दैट इज कॉल्ड मर्करी। और मर्करी ऑलवेज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर, इसको याद रख लेना, केवल रूम टेम्परेचर पे
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड। सो 1 मिनट, नेक्स्ट स्लाइड मैं आपको शो कर देती हूँ। सो व्हाट इज इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी है स्टूडेंट। सो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्लिनिकल थर्मामीटर किस तरीके से बना होता है। तो यहाँ पे देखो क्लिनिकल थर्मामीटर कैसे बना होता है स्टूडेंट्स। एक ग्लास की ट्यूब होती है, लॉन्ग नैरो, बिल्कुल पतली सी ग्लास की लॉन्ग ट्यूब होती है। एक एंड पे इसके क्या होता है स्टूडेंट, बल्ब होता है, और अदर एंड में देखो, एक एंड में क्या होता है, इसके बल्ब होता है जिसके अंदर क्या फिल होती है, मरकरी। और इसमें क्या होता है, एक सेल्सियस स्केल, स्केल पे एक स्केल बना होता है, उसके ऊपर रीडिंग होती है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है। और क्लिनिकल थर्मामीटर की रीडिंग कहाँ से कहाँ तक होती है स्टूडेंट, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। याद रखो, क्लिनिकल थर्मामीटर पे जो रीडिंग होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 35 से 42। अब बिलो 35 नहीं हो सकती और अबव 42 नहीं हो सकती। क्यों स्टूडेंट, इसमें रीडिंग क्यों लिया है हमने नॉर्मली, क्योंकि द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, कभी भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर डज नॉट गो बिलो देन 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो नहीं जाएगा, एंड डज नॉट, ये क्या कह सकते हो, अबव 42 डिग्री सेल्सियस, और 42 से अबव नहीं जाएगा, यही रेंज रहेगी। ठीक है। सो इसीलिए इस थर्मामीटर को में ये रीडिंग रखी है। अगर इससे ज़्यादा और 35 से बिलो हो जाएगी, इट मीन्स डेथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अब क्लिनिकल थर्मामीटर में स्मॉल किंक है ना, उसका मैंने बताया था, क्यों है बल्ब के पास में, टू प्रिवेंट द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग डाउन। सडनली मर्करी लेवल का फॉल डाउन ना हो, टेम्परेचर जल्दी से मर्करी लेवल का जो लेवल है वो फॉल डाउन ना हो, इसीलिए। अच्छा, अभी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आपको पता होना चाहिए अपने बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। सो कितना होता है स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस थिंग, कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस। एवरीथिंग क्लियर है। सो ये थर्मामीटर किससे बना होता है, ग्लास ट्यूब से, वो बिल्कुल नैरो होती है, बल्ब में मर्करी फील्ड होती है, उस पर डिग्री सेल्सियस से मेंशन होता है। ठीक है। और उस पर रीडिंग कितनी होती है, 35 से 42। अगर आपसे पूछे 35 से 42 क्यों होती है, क्योंकि 35 से ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बिलो नहीं हो सकता और 42 से अबव नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड हियर। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड, रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर। रीडिंग कैसे ली जाती है क्लिनिकल थर्मामीटर में, डॉक्टर कैसे यूज़ करते हैं। तो देखो, सबसे पहले डॉक्टर थर्मामीटर को एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डाल के रखते हैं। आपने देखा होगा थर्मामीटर जब निकालते हैं डॉक्टर, तो वो किस में होता है स्टूडेंट, एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन के अंदर थर्मामीटर डिप होता है। अब इसको होल्ड किया फिमली, मतलब धीरे से हमने इसको हाथ में उठाया, और एक फ्यूजर का मतलब ऐसे झटके से डॉक्टर उसको गिराता है ना, झटके से हिलाता है इस तरीके से। क्यों हिलाता है, ताकि मर्करी जो लेवल है वो बिलो 35 आ जाए। क्या है वो, मर्करी का लेवल बिलो 35 आ जाए। अब देखो क्यों 35 बिलो अब क्यों पहुंचा होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि जो अगर मान लो गर्मी का टाइम है तो वहाँ पे मर्करी क्या होगा, आसपास के टेम्परेचर से फटाफट क्या है, 35 से अबव पहुंच जाएगी। इसलिए, और हमें देखना होता है बॉडी का टेम्परेचर 35 से 42 के बीच में है तो कितना है। सो हम उसको जग से मर्करी का लेवल क्या करेंगे, बिलो 35 करेंगे। और फिर उस बल्ब वाली साइड से, याद रखो थर्मामीटर में बल्ब साइड से हम क्या कहाँ रखेंगे, हमारे टंग के नीचे। और 1 मिनट तक, कितनी देर के लिए रखना है, ओनली 1 मिनट। देन डॉक्टर विल टेक आउट दिस थर्मामीटर एंड नोट द रीडिंग। डॉक्टर रीडिंग नोट करेंगे। सो जो रीडिंग आई है वो रीडिंग क्या होगी, हमारे बॉडी का टेम्परेचर। सो बॉडी के टेम्परेचर इस तरीके से समझ आया, किस तरीके से बॉडी का टेम्परेचर। और जब डॉक्टर इसको बाहर निकालेगा तो वो इस साइड से पकड़ेगा। ठीक है, कभी भी बल्ब वाली साइड से नहीं इसको हैंडल करेंगे। ओके, ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है। अदरवाइज अगर हम थर्मामीटर का ध्यान नहीं रखते और थर्मामीटर को बिल्कुल माउथ के अंदर हल्के से इसको हैंडल करेंगे, अदरवाइज ये टूट जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर। अगर ये किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हो गया तो ये इजीली स्ट्राइक हो गया तो ये ब्रेक हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट में देखो डिजिटल थर्मामीटर। ये डिजिटल जो थर्मामीटर ये बहुत ज़्यादा सेफ है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे जो मर्करी फिल होती है, अगर वो बाय मिस्टेक मर्करी थर्मामीटर ब्रेक हो जाए और मर्करी हमारे माउथ में चले जाए तो पर्सन की डेथ हो सकती है, क्योंकि मर्करी बहुत ज़्यादा क्या होती है, पॉइजनस होती है। इसलिए डिजिटल थर्मामीटर क्या है, इजी टू रीड, क्योंकि उसके ऊपर देखो ये एलसीडी लगा रखी है ना स्क्रीन पे, ये दिख रही है। तो यहाँ पे क्या है, और डिस्प्ले ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द पर्सन, और यहाँ पे डिस्प्ले कर रही है पर्सन का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, और ये मर्करी फ्री है, सो इसलिए ये कोई हार्म भी नहीं करता। सो दिस इज डिजिटल थर्मामीटर। सो नाउ ए डेज कौन सा थर्मामीटर यूज कर रहे हैं, डिजिटल थर्मामीटर। तो वहाँ पे माउथ में रखे रखे ये इजीली वहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर क्लियरली पता चल जाता है कि ये टेम्परेचर है, साथ साथ में एक्यूरेट रीडिंग आएगी स्टूडेंट यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये ऐसा दिख रहा है ना स्टूडेंट, ये कौन सा थर्मामीटर है, लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसमें भी यहाँ पे देखो ये लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब दिख रही है, ये लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब ही तो है स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या है, लॉन्ग नैरो, ये आपको दिख रही है लॉन्ग, और ये बिल्कुल क्या है स्टूडेंट, देखो कितनी नैरो है, लॉन्ग नैरो। ये किससे बनी हुई है, ग्लास से बनी हुई ट्यूब है। एक एंड में क्या है, इसमें बल्ब है, तो बल्ब देखो आपको इस साइड दिख रहा है, ये रहा बल्ब, और इस बल्ब में यहाँ पे क्या फील्ड होती है, मर्करी, और इसके ऊपर डिग्री सेल्सियस में क्या लिखा होता है, टेम्परेचर स्केल होता है डिग्री सेल्सियस का और उस पर कहाँ पे जनरली कहाँ से कौन सी रेंज से स्टार्ट होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो याद रखो स्टूडेंट, लेबोरेटरी थर्मामीटर पे जो रीडिंग होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। कहाँ तक इसमें रीडिंग होती है स्टूडेंट, -10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। सो इस तरीके से ये लेबोरेटरी थर्मामीटर, अगर आपने लैब के अंदर कभी गए होगे तो आपने जरूर देखा होगा स्टूडेंट्स लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लियर सभी को? अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे देखो किस तरीके से मेज़र करना चाहिए लेबोरेटरी में, जो हम थर्मामीटर को यूज़ करते हैं वो किस तरीके से मेज़र करना चाहिए। तो सबसे पहले मेज़र करने के लिए क्या करेंगे, हमने जैसे ये कोई लिक्विड है, इस लिक्विड के सोल्यूशन, इसके अंदर जैसे कोई लिक्विड है, इसको लगा लो ये वाटर है, इस वाटर को हमने किसके अंदर डाल रखा है, दिस इज कॉल्ड ए बिकर, या आप इसको कह सकते हो इस बिकर बोल दो, या राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। ये इस टाइप का हमने फ्लास्क लिया और इसके अंदर हमने वाटर फिल कर दिया, वाटर के अंदर हमने ये थर्मामीटर, बट थर्मामीटर स्टूडेंट यहाँ पे एक स्टैंड होता है, उस स्टैंड में यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से क्लिप लगी होती है, और यहाँ पे उस क्लिप से इसको स्टैंड में होल्ड करवाना चाहिए, ताकि हमें हाथ से इसको टेम्परेचर को पकड़ेंगे तो हमारे बॉडी की हीट भी इसमें फ्लो हो सकती है, इसलिए। और बल्ब ऑफ द थर्मामीटर डज नॉट टच द बॉटम और साइड ऑफ द बिकर। बिकर की देखो किसी भी साइड और बॉटम, बॉटम ये हो गया ना स्टूडेंट, यहाँ टच नहीं हो रहा, तो ये बॉटम से अबव होना चाहिए और दोनों बिकर की साइड को भी टच नहीं करना चाहिए। मर्करी लेवल राइजेस, जैसे ही मर्करी लेवल राइज होगा और हमें वेट करना है कि कितना और राइज हो रहा है उसके लिए, फिर जब ये स्टडी मतलब रुक जाए, उससे ऊपर ये राइज ही नहीं हो रहा है, तो हमें नोट करना चाहिए इसकी रीडिंग। तो ये क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द वाटर, ये वाटर का स्टूडेंट क्या होना चाहिए, टेम्परेचर। तो इस तरीके से हम लेबोरेटरी थर्मामीटर के लैब्स के अंदर थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर के हेल्प से व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेजरिंग द temperature of different solutions present in the lab. अब देखो what is given in the next slide student, let we will see, 1 minute I will rub here so that you will clearly learn। कोई साइन वगैरह नहीं लगे होंगे तो आपको इजीली लर्न होगा, साफ सुथरी स्लाइड मिलेगी। ओके बच्चों, सो व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ हीट, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट है स्टूडेंट ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट हमेशा कैसे ट्रांसफर होगी, हीट ट्रांसफर का मतलब क्या है स्टूडेंट, हीट फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट। लेकिन हीट ट्रांसफर होने के लिए अलग अलग तरीके से होती है ट्रांसफर, देर आर 3 डिफरेंट वेज। व्हाट आर द 3 डिफरेंट वेज द हीट कैन ट्रांसफर। तो एक है यहाँ पे देखो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सो हॉटर ऑब्जेक्ट से हीट ट्रांसफर हमेशा कहाँ से होगी स्टूडेंट, हॉटर ऑब्जेक्ट से
कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट ट्रांसफर हो रही है। बट कौन से मेथड से हो सकती है? किसी भी मेथड हो सकता है। वहाँ पे कंडक्शन भी हो सकता है, कन्वेक्शन भी हो सकता है और रेडिएशन भी होता है। सो वी विल स्टडी दिस डिफरेंट डिफरेंट हीट ट्रांसफर वेज। तरीके कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंडक्शन। सबसे पहले हम कौन सा डिस्कस करते हैं स्टूडेंट? कंडक्शन। सो ये कंडक्शन आपको हमेशा, कंडक्शन वाला जो मेथड है स्टूडेंट, ये कौन सा है? कंडक्शन। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कंडक्शन। तो हमने 3 वेज में सबसे पहले वन डिस्कस कर रहे हैं हम कंडक्शन। तो कंडक्शन कौन सा प्रोसेस है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर इन सॉलिड फ्रॉम, हमेशा कैसे होगी सॉलिड में ट्रांसफर? हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। तो बेटा चाहे कोई भी हीट ट्रांसफर का माध्यम हो, हॉटर से कोल्डर में ही होगा, कभी भी कोल्डर से हॉटर में नहीं होगा। सो ये किस में ट्रांसफर होती है? सॉलिड में। जहाँ सॉलिड में, ठीक है, जब भी हीट ट्रांसफर होगी हॉटर टू कोल्डर एंड, तो इस टाइप के हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडक्शन। क्लियर हो गया सबको? सॉलिड में जब हीट ट्रांसफर होती है हॉटर से कोल्डर एंड में, तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। अब एक एक्टिविटी देखो, ये हमने एक टाइप स्टैंड लिया है, ठीक है, व्हाट वी कॉल दिस स्टैंड, ये एक ट्राइपॉड स्टैंड है और इसमें मैंने किसको होल्ड कर रखा है? यहाँ पे ये एक एल्यूमिनियम की रॉड है। ये क्या है स्टूडेंट? एक एल्यूमिनियम की रॉड को ट्राइपॉड स्टैंड में फिक्स कर दिया, ये ट्राइपॉड स्टैंड के अंदर फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या लगाई है स्टूडेंट? यहाँ पे ये वैक्स लगा रखी है, सबको दिख रहा है ये? इस स्टैंड पे ये वैक्स चिपका रखी है, छोटे छोटे पीसेस। अब आप इसमें देखोगे स्टूडेंट, मैंने इस साइड से इसको हीट करना स्टार्ट किया, ये स्पिरिट लैंप है, ठीक है। अब इससे इसको हमने हीट करना स्टार्ट किया वन एंड। अभी हीट ट्रांसफर क्या होगी? ये हॉटर एंड हो जाएगा और ये एंड कौन सा है स्टूडेंट? ये कोल्डर एंड है। तो हीट फ्लो कैसे होगा? हॉटर से कोल्डर की तरफ, ठीक है। सो धीरे धीरे आप देखोगे कि वैक्स जो यहाँ पे चिपकी हुई थी, वैक्स सबसे पहले वो गिरी, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, देन फिफ्थ, इस तरीके से वैक्स। तो ये वाली वैक्स सबसे पहले क्यों नहीं गिरी? बिकॉज ये हीट ही नहीं हुई। तो सबसे पहले एंड हीट किस तरीके से फ्लो हुई है हमने देख लिया कि फ्रॉम कोल्डर टू कौन सा एंड हो गया? सॉरी, हॉटर टू कौन सा एंड हुआ स्टूडेंट? कोल्डर एंड। सो जहाँ पे भी हीट ट्रांसफर हो रही है, ये सॉलिड हो गया और सॉलिड में जैसे आपने कोई स्पून पकड़ रखी है और स्पून को आपने कहीं पे रख दिया, जैसे ग्लास के अंदर गर्म दूध था उसके अंदर रख दिया, तो ग्लास में जो डिप कर रखी है स्पून, वो धीरे धीरे गर्म होकर और लास्ट तक पूरी जो ग्लास से बाहर स्पून का जो पोर्शन दिख रहा है वो भी आपको टच करोगे तो गर्म लगेगा। तो यहाँ से देखो एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफर हो गई। तो इस टाइप के हीट ट्रांसफर जो सॉलिड के अंदर हो रही, दैट इज प्रोसेस कॉल्ड कंडक्शन। सो ये आई होप ऑल द स्टूडेंट विल क्लियर दिस वन। ये क्लियर हो गया कंडक्शन। नाउ लेट वी विल स्टार्ट आवर न्यू वन। सो न्यू स्लाइड, नेक्स्ट वन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या था? तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देखते हैं कंडक्शन। तो यहाँ कंडक्शन के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो कंडक्शन में क्या होगा स्टूडेंट? वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगा। जैसे मान लीजिए ये सपोज यहाँ पे मैंने ये कॉफ़ी रख रखी है कप के अंदर, तो इस कॉफ़ी वाले कप के अंदर, ठीक है, तो ये कॉफ़ी गर्म है, तो इस गर्म चीज़ के अंदर मैंने ये स्पून डिप कर रखी है, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना, ये चीज़, ये सॉलिड स्पून, जो स्पून क्या है? सॉलिड है और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो इसका जो कोल्डर एंड है ये था और हॉटर एंड क्या हो गया स्टूडेंट? अंदर है, ये हॉटर एंड हो गया। लेकिन धीरे धीरे ये हीट क्या है? यहाँ तक राइज अप हो जाएगी और दूसरा एंड भी क्या हो जाएगा? हीट अप हो जाएगा। अब देखो, जितनी देर तक यहाँ पे देखो, जितनी देर तक ये कांटेक्ट में रहेगा, हीट ट्रांसफर क्या रहेगी? कंटिन्यू रहेगी। कब तक कंटिन्यू रहेगी स्टूडेंट? अंटिल द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम। अगर ये पूछ ले ये हीट ट्रांसफर कब तक होती रहेगी? अंटिल द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम। जो ये कॉफ़ी का और जो ये स्पून का टेम्परेचर है, दोनों का सेम नहीं होगा तब तक हीट ट्रांसफर हॉटर से कोल्डर एंड तक रहेगी। तो जब दोनों में सेम हो जाए, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। उसको हम क्या बोलते हैं? गेन्स इक्विलिब्रियम। दूसरा एग्जाम यहाँ पे, तो ये क्लियरली समझ में आ गया जो स्पून वाला मैंने आपको समझाया यहाँ पे। तो स्पून किस में
डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो ये हॉट सूप बोल दो, यहाँ पे ये हॉट सूप के कांटेक्ट में है तो हॉट सूप के ये देखो नेक्स्ट एंड अपने आप इसका क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। लेकिन ये स्पून कौन सी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, मेटल स्पून होनी चाहिए, ठीक है। ये मेटल की होनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं। अगर ये स्पून प्लास्टिक की है देन हीट ट्रांसफर विल नॉट टेक प्लेस। सो आई होप कंडक्शन का आपको मैंने एग्जांपल भी समझा दिया, अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज आई होप नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। क्योंकि ये कंडक्शन कब होगा, कंडक्शन तभी हो सकता है अगर वो सब्सटेंस गुड कंडक्टर हो, इंसुलेटर ना हो, तभी हीट ट्रांसफर हो सकती है। अब एक बार पढ़ लेते हैं व्हाट आर कंडक्टर्स। सो कंडक्टर्स कौन से मटेरियल्स होते हैं स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स आर मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली, जिसके अंदर से हीट इजीली पास हो सकती है। तो आप देखो ये मेटल्स जितने भी दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, ब्रास, ब्रॉन्ज, देन स्टील, कॉपर, ये सब क्या है, कंडक्टर्स है। और यहाँ पे देखो व्हाट आर इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो अपने अंदर से हीट पास नहीं होने देते। सो इंसुलेटर्स आर द मेटल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली, उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स। जैसे आपने वुड, आप यहाँ से इसको जलाना शुरू करोगे स्टूडेंट और आपने यहाँ टच पकड़ रखा है, ये जलते हुए अगर यहाँ तक भी आ गया तब भी ये एंड गर्म नहीं होगा, ये एंड गर्म नहीं होगा। सो इस तरीके से प्लास्टिक इज ऑल्सो इंसुलेटर, रबर, ये ग्लव्स दिख रहे हैं ये भी इंसुलेटर है, एयर, वाटर, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स है। सो अब हम याद रखो एयर क्या है, इंसुलेटर। तो एयर से मैं आगे जाके वुल का एक एग्जांपल देके समझाऊंगी, तो वहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट, ये तो हमने यहाँ पे देख लिया कि इंसुलेटर्स कौन से होते हैं, कंडक्टर्स कौन से होते हैं, ओके। तो उनके एग्जाम्पल्स ज़रूर याद रखना, इसमें से कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं एग्जाम में कि कौन सा एग्जाम्पल है, इंसुलेटर है या कंडक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टूडेंट कन्वेक्शन। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, कन्वेक्शन। तो कंडक्शन हमेशा किस में होता था स्टूडेंट, सॉलिड्स में ना, ये याद रखो। कन्वेक्शन कौन सा प्रोसेस है, बाय विच हीट इज ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस, जहाँ पे हीट ट्रांसफर लिक्विड और गैसेस में हो, फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट। तो उस प्रोसेस को हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में हीट ट्रांसफर हो रही है, लेकिन हॉटर से कोल्डर पार्ट में हीट ट्रांसफर किस चीज़ों में हो रही है स्टूडेंट्स, जो लिक्विड या गैसीय स्टेट में है। तो उस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम, कन्वेक्शन। तो यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे इसमें हमने क्या लिखा है, राउंड बॉटम फ्लास्क है और इसमें हमने क्या ले लिया है, वाटर। ये ट्राइपॉड स्टैंड है स्टूडेंट, ट्राइपॉड स्टैंड में इसमें हमने क्या लिया है, कुछ क्रिस्टल्स डाल रखे हैं, किसके, पोटेशियम परमैंगनेट्स के क्रिस्टल्स डाले हैं। अब आप देखोगे ये जो क्रिस्टल्स हैं, तो जैसे जैसे ये पानी के अंदर ये क्रिस्टल्स फैलेंगे, जैसे इंक लगा लो आपने, पानी की तरह जब इंक डालते हो तो ऐसे क्रिस्टल डालेंगे, तो जैसे इंक फैलती हुई हमें नज़र आती है, उस तरीके से क्रिस्टल्स क्या है स्टूडेंट्स, ऐसे सीधा जब गर्म होंगे, जो पानी टच में होगा तो वो सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा। और फिर जो ये ठंडा पानी होगा स्टूडेंट, वो क्या है, साइड से नीचे की तरफ आएगा। सो हमेशा वाटर रेस कैसे होगा, जो वाटर इसके टच में है, ठीक है। सो जो वाटर बॉटम के टच में है, द वाटर एट द बॉटम, तो सबसे पहले वाटर एट द बॉटम क्या होगा, राइजेस अप, क्योंकि ये हॉट होगा। हॉट होने के बाद हमेशा कैसे राइज होता है स्टूडेंट्स, राइजेस अप। और जो कोल्डर वाटर है एट द टॉप, टॉप में स्टूडेंट ये जो कोल्डर वाटर नज़र आ रहा है, ये क्या होगा, मूव्स डाउन। ये डाउन मूव कैसे होगा, फ्रॉम द साइड्स, मूव्स डाउन फ्रॉम द साइड। और हॉट वाटर है ना, राइजेस अप, और ये सेंटर से मूव्स अप हो जाएगा। सो ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक पूरे वाटर का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए, ठीक है। पूरे वाटर का टेम्परेचर, पूरा वाटर एक जैसा हीट ना हो जाए, तब तक ये क्या रहेगा स्टूडेंट, कंटिन्यू रहेगा। सो जब तक वाटर पूरा हीट ना हो जाए, इस तरीके से वाटर में क्या, ये इस तरीके से प्रोसेस होता रहेगा। सो यहाँ पे ये दिखा रखा है, हॉट वाटर राइजेस,
और ये जो वाटर देखो दिख रहा है ना, वाटर कूल्स, ये वाटर जो कूल हो रखा है ये कूलर वाटर सिंक, इस तरीके से नीचे की तरफ ये सिंक हो जाता है और हॉट वाटर ऐसे ऊपर की तरफ राइजेस हो जाता है। तो इस तरीके से पूरा वाटर हीट अप हो जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, दैट इज कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन किस में होता है स्टूडेंट्स, याद रखना, कन्वेक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन लिक्विड एंड गैसेस। तो जहाँ पे भी कोई भी लिक्विड, जैसे वाटर गर्म कर रहे हैं हम, दूध गर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। नाउ नेक्स्ट इज कन्वेक्शन के बारे में यहाँ पे देखो, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन लिक्विड और गैसेस में। तो यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। सो हीट में जो एनर्जी होती है, जो बर्नर में जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे जो एनर्जी होती है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाती है, लिक्विड और गैस में ट्रांसफ़र हो जाती है। और यहाँ पे गैस और लिक्विड जैसे हीटेड होंगे तो पार्टिकल्स, जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि लिक्विड और जो गैस है वो किससे बने होते हैं स्टूडेंट, पार्टिकल्स ही। मैंने क्या कहा था, कोई भी चीज़ धरती पे बनी हुई है वो सब स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। जैसे आपने, मैं एक पार्टिकल का एक और एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे सपोज आपके पास, 1 मिनट स्टूडेंट, सपोज आपके पास गोल्ड रिंग है, ओके स्टूडेंट्स। सो सपोज आपके पास क्या है, गोल्ड की रिंग है। अब उस गोल्ड रिंग को, इस गोल्ड रिंग, ये गोल्ड की जो रिंग है इसको आप जैसे 2 पीसेस कर दिए। अब इस पीस को, ये 2 पीसेस हो गए, अगेन इस पीस को फिर 2 पीसेस कर दिए, अगेन ये पीसेस 2 पीसेस आ गए, इसको फिर अगेन कर दिए। इस तरीके से हर चीज़ को क्या है, उसके छोटे छोटे पीसेस करते रहो। कब तक करते रहना है, जब तक वो आगे फर्दर डिवाइड होना स्टॉप हो जाए, कि उसका एक अंत तो हमेशा हर चीज़ का आता है कि आगे जाके वो चीज़ इतनी छोटी होगी कि अब वो डिवाइड नहीं हो सकता। तो उसको आप क्या कहोगे, पार्टिकल्स। उसको क्या कहोगे, पार्टिकल्स। अगर मैं केमिस्ट्री की साइंस की लैंग्वेज में आपको थोड़ा और हायर क्लास में बताऊंगी तो उसको हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, एटम। उसको हम क्या बोल देंगे, एटम। और एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर, ठीक है। वो उसके सब पार्ट्स है, लेकिन एटम क्या है, वो एक स्मॉलर पार्टिकल्स हो गया, लेकिन उसके सब पार्ट्स कौन से हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आप जाके 9th क्लास में पढ़ लेना इसके बारे में। सो अब गैस और लिक्विड भी किससे बना होता है, स्मॉलर पार्टिकल से बना होता है। सो यहाँ पे क्या होगा, मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट मोर। तो कन्वेक्शन में क्या होगा, व्हेन पार्ट ऑफ ए गैस और लिक्विड इज हीटेड, जब भी गैस हो या लिक्विड हीट अप होंगे तो उसके पार्टिकल्स, जिस पार्टिकल से वो बना होता है वो भी मूव क्या करेंगे, फास्टर एंड स्प्रेड आउट, पूरे में स्प्रेड आउट हो जाएंगे। तो मूविंग पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे को यहाँ पे क्या है, मूविंग पार्टिकल्स बम्प इनटू अदर पार्टिकल्स। जैसे ये इसके जाके पार्टिकल टकरा रहा है, दूसरा पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, ये इसको टक्कर लगा रहा है, तो इस तरीके से पार्टिकल्स में क्या है, फटाफट बहुत तेज क्या होगी, मूवमेंट होगी। सो कॉजिंग देम टू मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट मोर। और इस तरीके से जितना हीटअप होता जाएगा वो स्प्रेड ज़्यादा होती रहेंगी। इसीलिए तो आपने देखा है कि कोई जैसे आप हलवा बना रखे हो तो वो गर्म होता है तो इसलिए हमें उसकी स्मेल आती है, लेकिन अगर वही हलवा या पकोड़े आप देखते हो तो हलवे की स्मेल आपको दूर से आ जाती है। तो ऐसे ही अगर वो हलवा आपको दूर से, आप घर से बाहर हो तो आपको स्मेल आ जाएगी। क्यों, क्योंकि जिससे ये चीज़ बना होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनको जब हीट मिलती है तो वो दूर तक स्प्रेड हो जाते हैं बहुत फास्टली। आज जब वो ठंडा होता है तो उसके पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो अब दूर तक मूवमेंट करे, वो वहीं पड़े रहते हैं उनके पार्टिकल्स। तो जैसे एनर्जी मिलती रहती है उस तरीके से ये मूवमेंट होती रहती है पार्टिकल्स की। नेक्स्ट इज स्टूडेंट कन्वेक्शन इन एयर। अब वो तो हमने वाटर का देखा था, अब हम एयर का देख लेते हैं कि मैंने क्या बताया था, कन्वेक्शन किस में होगा, लिक्विड एंड गैसेस में। तो एयर क्या है स्टूडेंट, एक गैस ही है। तो यहाँ पे देखो, अब जब एयर के आपने कोई चीज़ इसको गर्म कर रहे हो, जैसे आप यहाँ पे कोई लकड़ियाँ वगैरह जला रहे हो तो उसको देखोगे, जब भी आप इसको, द एयर फ्रॉम द साइड्स मूव इन टू टेक इट्स प्लेस। हवा साइड से क्या होगा, इधर अंदर की तरफ जाएगी, ये जो जहाँ पे आग जल रही है, और वो सीधी क्या होगी, ऊपर की तरफ ये मूव करेगी। ये एयर क्या है स्टूडेंट, ऊपर की तरफ क्या करेगी स्टूडेंट्स, मूवमेंट होगी इस एयर की।
अब इस तरीके से क्या होगा, द एयर गेट हीटेड। अब देखो स्टूडेंट, आपने अपने हाथ इस एयर के जो बिल्कुल जहाँ से ये आग जल रही है, ठीक है, उसके बिल्कुल आपने ऊपर हाथ रखे और एक जगह पे आपने हाथ साइड में रख रखे। आपको कौन सा ज़्यादा गर्म लगेगा? ऑब्वियसली जो बिल्कुल इसके ऊपर है। तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, जब भी एयर, जो कोल्डर एयर है वो यहाँ साइड से आती है। अब जैसे ही इसके टच में आएगी वो गर्म होगी, और गर्म एयर हमेशा क्या होगी, राइजस। जैसे ही वो हीटअप होगी तो वहाँ पे क्या होगा, वो राइजस अप, ऊपर की तरफ जाएगी स्टार्टिंग में। ये नहीं कि वो साइड की तरफ जाएगी, ये क्या है, सीधा ऊपर की तरफ जाएगी जो राइजस अप होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे हाथ जो गर्म हो रहे हैं, हमें गर्माहट मिल रही है, वो ज़्यादा मिल रही है कंपैरिजन टू साइड। सो इस टाइप से एयर जो टच होती है डायरेक्ट इस हीट के, तो वो भी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, वहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कन्वेक्शन। वहाँ पे भी कौन सा प्रोसेस, अब देखो ये एयर इस हीट के टच में नहीं है, लेकिन जो हीट यहाँ पे आई, जैसे ये इसके कांटेक्ट में थोड़ा दूर, इससे टच से दूर है, तब भी वो हीट एयर गर्म होके और वो सीधा क्या करेगी, यहाँ से ही राइजस अप कर लेगी। ठीक है, तो बिना टच के भी कोई चीज राइजस अप हो सकती है। सो द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हीटेड एंड राइजेस अप। सो जो हीट सोर्स के पास जो भी एयर होगी वो क्या होगी, हीटेड और राइजेस अप होगी। तो यहाँ पे तो ये राइजेस अप हो रही है ना, इसलिए ये वाली एयर क्या होगी, ज़्यादा आपको हॉट प्रोड्यूस करेगी, गर्माहट प्रोड्यूस करेगी कंपेरिजन टू द साइड। तो यहाँ पे दिखा रखा है ये heating up of air, that is also by the process called convection. So the air above, तो आपने देख रखा है the air above is heated up by convection। जो एयर जो इसके हीट सोर्स से अबाव है, that is heated up by convection। So the hand at the top, ये देखो यहाँ पे द हैंड एट द टॉप फील्स हॉट। जो टॉप पे हैंड है वो फील हॉट हो रही, क्यों, बिकॉज द एयर अबाव इज हीटेड बाय कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन से वो हीट क्या हो गई, क्योंकि हीट यहाँ पे ट्रांसफर हो गई, तो यहाँ से ये एयर के अंदर ट्रांसफर हुई और ये हीट क्या हो गई, एयर क्या हो गई स्टूडेंट, गर्म। और गर्म हवा जब हमारे टच हो रही है तो हमें ज़्यादा हैंड्स पे हॉटर फील हो रहा है कंपेरिजन टू इन हैंड्स में। सो दिस टॉपिक कन्वेक्शन क्लियर है सभी को? अदरवाइज अगर नहीं है तो मैं दोबारा भी इसको क्लियर करवा दूंगी। आई होप क्लियर है आपको सभी। अब देखो स्टूडेंट, व्हाट इज द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट देखते हैं अब हम सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो याद रखो स्टूडेंट, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज इसी का एग्जाम्पल है। तो जो एयर जो इस आप ये लगा लो लैंड एरिया में टच है, या जो एयर समुंदर के ऊपर है टच है, तो किस तरीके से ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज प्रोड्यूस होती है। ये सी ब्रीज, ये किसका एग्जांपल है, सी ब्रीज लैंड ब्रीज, ये एग्जांपल है बेटा फॉर्मेशन ऑफ सी एंड लैंड ब्रीज या बॉइलिंग वाटर, ये एग्जांपल है कन्वेक्शन के। तो देखो सी ब्रीज कौन सी होती है, याद रखो सी ब्रीज वो होगी जो समुंदर से लैंड एरिया की तरफ चले, और लैंड ब्रीज कौन सी होगी, जो लैंड से समुंदर की तरफ जाती है। जो हवा धरती से समुंदर की ओर तरफ मूव करती है तो उसको हम बोलते हैं लैंड ब्रिज, और जो हवा समुंदर से धरती की ओर आती है उसे हम बोलते हैं सी ब्रीज। तो सी ब्रीज कब होती है, याद रखो सी ब्रीज होती है ड्यूरिंग डे टाइम। और डे टाइम पर क्या बताया स्टूडेंट मैंने, डे टाइम पे सी ब्रीज होती है और नाइट टाइम पे क्या होती है स्टूडेंट, लैंड ब्रीज होती है। अब रीज़न क्या है कि रात को समुंदर की तरफ हवा जाएगी और दिन में समुंदर से धरती की तरफ हवा आएगी। व्हाट इज द रीज़न, ये बाय कन्वेक्शन मेथड। तो देखो डे के टाइम पे क्या होता है स्टूडेंट्स, लैंड गेट हीटर फास्टर देन द सी। अब देखो क्या चीज़, हमारे पास वाटर भी है और लैंड है, दोनों है, तो कौन सा ज़्यादा हीटेड हुआ है, लैंड एरिया हीट जल्दी होता है। पानी देखना, पानी इतना ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होगा जितने ज़्यादा क्या गर्म हो जाएगी, लैंड एरिया, धरती गर्म हो जाती है। अब जो एयर इसके टच अप है, लैंड गेट हीटेड फास्टर देन, सो द एयर अबाउ द लैंड, जो एयर लैंड से अबाव है वो भी क्या होगी, हीट होगी,
और बिकम हॉटर, हॉट होके, मैंने आपको बताया था जैसे ही हवा गर्म होगी तो वो क्या होगी, राइजेस अप। अब जो हवा ऊपर की तरफ चल जाएगी, देखो ऊपर की तरफ जो हवा चली गई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक खाली प्रेशर बन जाएगा स्टूडेंट। तो जो ठंडी हवा इस साइड में ज़्यादा थी और इस साइड में ठंडी हवा कम है, तो हायर प्रेशर से क्या है, लोअर की तरफ मूवमेंट हो गई एयर की। तो यहाँ पे कूलर एयर इस साइड आ गई और ये हॉटर एयर ऊपर की तरफ चली गई डे टाइम पे, ठीक है। तो इस तरीके से अब नाइट टाइम पे आ जाओ स्टूडेंट्स, ये डे टाइम का आपको दिख गया। तो हवा क्या है, जैसे ये धरती गर्म हो गई तो यहाँ पे ये एयर इसकी जो टच में थी वो ऊपर गई, राइजेस अप। और यहाँ पे जैसे ही वो एयर अप गई तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, जो कूलर एयर है, जो ये समुद्र की जो ठंडी हवा है वो इस साइड मूव करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि यहाँ पे एयर ठंडी हवा ज़्यादा है और इस साइड पे ठंडी हवा नीचे की तरफ क्या है, एयर के टच में कम है। तो वहाँ पे क्या है, हायर से लोअर की तरफ। अब देखो स्टूडेंट, तो इसलिए डे टाइम पे क्या होगा, सी ब्रीज चलती है और रात के लैंड ब्रीज। अब देखो स्टूडेंट, दूसरा वाला नाइट टाइम पे आप यहाँ पे देखो, नाइट टाइम सी जो समुंदर जो होता है ना, सी कूल्स डाउन स्लोली देन द लैंड। और रात में जब ठंडे होते हैं ना तो लैंड एरिया तो जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन पानी है गर्म भी क्या होगा, देर से होगा स्टूडेंट, और ठंडा भी क्या होगा, देर से ही होगा। तो जो समुंदर के ऊपर जो पानी समुंदर में जो पानी है, पानी के ऊपर की जो हवा है स्टूडेंट, वो गर्म होके क्या होगी, वो गर्म होके, ये आपको दिख रहा है ना वाटर एरिया, ये वाटर है, तो वाटर के ऊपर की, क्योंकि अब रात किस वक्त ये जो लैंड एरिया है ये तो जल्दी ही ठंडा हो गया, ठीक है। और जो ये वाटर एरिया है, जो समुंदर वाला एरिया है, यहाँ पे ये वाटर है, इतना जल्दी से ठंडा नहीं होता। अब ये ठंडा नहीं होगा तो इसके ऊपर, इसका मतलब ये गर्माहट है इस वाटर में। अब इसके ऊपर जो एयर टच में होगी वो क्या होगी, हीटेड होगी, और ऊपर की तरफ इसकी क्या होगी स्टूडेंट, मूवमेंट होगी। और जब मूवमेंट होगी तो लैंड एरिया से जो कूलर एयर होगी वो रश टू मूव दिस साइड, समुंदर की तरफ चलेगी। तो ये हो गया, सो दिस इज लैंड ब्रीज। ये क्या हो गया, रात के समय लैंड ब्रीज, और डे के समय कौन सी होती है, डे टाइम पे सी ब्रीज। सो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द हीटिंग अप ऑफ एयर, एयर के हीट होने की वजह से ही यहाँ पे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज होती है। सो दिस वन इज क्लियर। सो व्हाट इज द नेक्स्ट वन, ये क्लियर है सभी को। अब देखो नेक्स्ट वन, यही सेम यहाँ पे ये क्लियरली कर रखा है, नाइट टाइम पे लैंड ब्रिज होती है और डे टाइम पे सी ब्रिज। ऐसे हॉट एयर कूल एयर टेक्स प्लेस, ये दिखा रखा है ना, वार्म एयर फॉल्स टू ग्राउंड और वार्म लेक एयर राइजेस। नेक्स्ट सी ब्रीज, एयर मूव फ्रॉम द सी ड्यूरिंग द डे। सी ब्रीज में क्या होगा, एयर, ये देखो ड्यूरिंग डे टाइम, सो एयर फ्रॉम द सी, यहाँ पे देखो जैसे ये लैंड हीटेड होगी तो ये क्या हो गया, राइज, एयर क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे राइजेस अप। और ये एयर वार्म एयर ऊपर जाके ऊपर की तरफ जा रही है, वार्म एयर, तो ये सी एयर, यहाँ पे जो ठंडी एयर है वो क्या हो गया, इस साइड मूव करेगी, तो सी ब्रीज। इस तरीके से ही लैंड ब्रीज, यहाँ पे ये वाटर क्या है, जल्दी से ठंडा नहीं होता रात को, तो ये वार्म एयर यहाँ से राइजेस अप होगी, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो लैंड की तरफ जो कूल एयर है वो लैंड से समुंदर की तरफ हवा चलेगी, सी की तरफ। सो ड्यूरिंग नाइट टाइम लैंड ब्रीज। अब देखो स्टूडेंट्स, थर्ड वन इज रेडिएशन। थर्ड वन क्या है स्टूडेंट, रेडिएशन। तो रेडिएशन देखो कौन सा प्रोसेस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वन आ रहा है। सो रेडिएशन कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट तो ट्रांसफर हो रही है स्टूडेंट फ्रॉम वन टू अनदर, लेकिन विदाउट एनी मीडियम। पहले वाले में कंडक्शन में मीडियम क्या था, सॉलिड। दूसरे वाले में कन्वेक्शन में मीडियम माध्यम क्या था, या तो लिक्विड होना चाहिए या गैसेस में। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट कोई भी मीडियम जिसमें नहीं होगा और वहाँ पर हीट ट्रांसफर हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। तो देखो स्टूडेंट्स, जो सन है, सन की हीट धरती तक पहुँचती है, तो वहाँ पे कोई, हमने देखा है कुछ भी नहीं होता सन के पास, ना वहाँ पे एयर है, ना वहाँ पे कोई सॉलिड है, ना लिक्विड है, तो तब भी वहाँ की हीट हमारे तक पहुँच जाती है। सो
हीट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ बाय रेडिएशन, तो इसको हम बोलते हैं कौन सा प्रोसेस, रेडिएशन। तो इसी तरीके से अगर हम कोई जैसे आग जला रखी है या कोई आप कह सकते हो व्हेन वी सिट नियर द फायर, आग के पास बैठते हैं तो हमें कैसा लगता है, वार्म, गर्म सा महसूस होता है। क्यों? बिकॉज ड्यू टू हीट रेडिएटेड बाय द फायर, क्योंकि जितनी भी जो चीज़ जलती है ना बेटा उसमें से क्या रेडिएट होता है, रेडिएशन निकलती रहती है, तो उस वो कौन सी, वो क्या टोटली हीट रेडिएट करते रहते हैं। तो आप कह सकते हो जितनी भी हॉट बॉडीज़ होती है वो क्या रेडिएट करती है, हीट। जितनी भी हॉट बॉडी होती है वो हीट रेडिएट करती है। और इसका याद रख लो, जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होगा वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होती है, दैट इज़ कॉल्ड विदाउट एनी मीडियम heat is transferred from hotter to colder one, that process is called radiation. Now students, ये रेडिएशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, सो हीट फ्रॉम द सन। तो हमें सन में जब हम सनी एरियाज में जाते हैं तो हमें क्या लगता है, हमारी स्किन एकदम से और हेयर हमें क्या लगता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल गर्म सा हो जाता है बॉडी, ठीक है। सो इसमें क्यों, बिकॉज द पार्टिकल्स इन योर स्किन टू मूव फास्टर एंड मोर हीट एनर्जी वहाँ पे पहुँच जाती है। सो नाउ व्हाट यू विल सी हियर स्टूडेंट, डार्क कलर सरफेस एंड कूलर, जो कलर्ड सरफेस, उन दोनों में कौन सी सरफेस में लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है या ज़्यादा लाइट एमिट होती है। तो देखते हैं, एक आपको मैं एग्जांपल दिखाती हूँ। हमने 2 कैन्स लिए हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, एक कैन तो आपको ये दिख रहा है, 2 कैन्स ले रखे हैं। तो यहाँ पे देखो एक कैन तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे 1 कैन इज दिस वन, एक मिनट, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। सो आप यहाँ पे देखो 2, हाँ, तो यहाँ पे देखो 2 कैन्स है, ये दिख रहे हैं आपको 2 कैन्स। तो इन 2 कैन्स में आप देखोगे तो ये वाले में डार्क कलर से हमने इसको क्या है, बाहर से डार्क कलर कर दिया, और इस वाले में बाहर से हमने क्या किया स्टूडेंट, वाइट कलर किया है। और दोनों के अंदर हमने सेम टेम्परेचर, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाला है, और दोनों का टेम्परेचर भी क्या है स्टूडेंट, सेम है। अब दोनों को जब हमने वाटर इन द ब्लैक क्या, अब हम देखोगे ना, तो वाटर थोड़ी देर के बाद आफ्टर 1 आवर्स व्हाट यू विल सी, तो जो वाटर, जो ब्लैक वाले एरिया जिसको हमने बाहर से ब्लैक पेंट कर रखा था, उसका देखा गया वाटर टच करेंगे तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा कंपेरिजन टू द वाइट वन। इसका मतलब क्या है, डार्क कलर एब्जॉर्ब्स मोर हीट। तो आपने देखा स्टूडेंट, जब भी आप धूप में खड़े होते हो तो हमारे बॉडी में अगर सबसे डार्क चीज़ देखें तो हमारे हेयर्स होते हैं ब्लैक कलर के, तो ये सबसे ज़्यादा हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब, तो वो जल्दी गर्म होते हैं कंपेरिजन टू अदर बॉडी पार्ट को आप टच करके देखोगे, ठीक है, तो वो इतना गर्म टच फील नहीं होगा आपको जितना ये होगा। अब दूसरा देखो यहाँ पे स्टूडेंट, इस चीज़ को ध्यान से देखो। अब हमने अगेन 2 टिन कैंस लिए, ये दो टिन कैंस लिए, ओके। दूसरे एग्जाम्पल के लिए समझो अब इसको, ये दोनों टिन कैंस ले ली, दोनों में हमने क्या डाल दिया, 1 को वाटर डाला है, एट सेम टेम्परेचर का वाटर है दोनों में, और इक्वल अमाउंट में हमने वाटर फिल किया है दोनों कैंस के अंदर। बस एक को ब्लैक पेंट कर दिया, एक को वाइट पेंट कर दिया। अब इन दोनों का टेम्परेचर बता रखा है मैंने 60 डिग्री सेल्सियस, आप कह सकते हो, इतना टेम्परेचर है इन दोनों का। नाउ अब इनको हम शेड, धूप से क्या है स्टूडेंट, 10 से 15 मिनट के लिए हमने छांव में रख दिया इसको, ठीक है। देन व्हाट हैपन, हम इस टेम्परेचर को जब मेज़र करेंगे बोथ द कैंस में, तो वाटर इन द ब्लैक कैन इज कूलर। ये याद रख लेना हमेशा, जल्दी ठंडा किस में होगा, जल्दी ठंडा होगा बेटा जिसमें ब्लैक रेडिएटेड था, ब्लैक कलर का आपने पेंट करा, या आप कह सकते हो जो डार्क कलर बाहर से कर रखा था उसका वाटर जल्दी ठंडा हो गया। क्यों, डार्क कलर जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो हीट भी जल्दी ही लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और हीट रेडिएट भी क्या करते हैं स्टूडेंट, फास्ट करते हैं, है ना, क्लियर है सबको। सो हीट एब्जॉर्ब भी फास्ट करते हैं डार्क कलर, और हीट रेडिएट भी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो ब्लैक, इसको हम क्या बोलते हैं, जितने भी डार्क कलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जितना हीट एब्जॉर्ब करेंगे, अगर उनको हम शेडेड एरिया में रखेंगे, छांव में रखेंगे, तो उतनी ज़्यादा वो फास्टर हीट भी रेडिएट करें, रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है।
सो एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्शन उतनी ही क्या होगी, फास्टर हो जाएगी। अब आ जाओ, अब इसमें वाटर क्या होगा, ठंड में अगर जैसे ही हमने कूलर एरिया में रखा, ठंडी जगह मतलब शेडेड एरिया में रखा, रूम में वाटर रख दिया, तो इसका वाटर जल्दी कूलर होगा कंपेरिजन टू द वाटर इन द वाइट कैन। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, ये याद रख लेना। हॉट में रखेंगे, बाहर धूप में रखेंगे, तो वाटर किसका ज़्यादा होगा गर्म, दिस ब्लैक बॉडी का, दिस ब्लैक बॉडी। और ठंडा किसका होगा, ठंडा भी इस ब्लैक बॉडी का ही जल्दी होगा अगर हमने उसको रूम में रखा है तो। ओके, देन नेक्स्ट इज स्टूडेंट, हम जो क्लोथ्स डालते हैं वो है डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। अब स्टूडेंट्स समर और विंटर में हम जो क्लोथ्स डालते हैं तो ये कहते हैं कि समर के अंदर हमें लाइट कलर क्लोथ्स डालने चाहिए और विंटर के अंदर हमें डार्क कलर क्लोथ्स वियर करने चाहिए। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट पीछे हमने सीखा है ना, डार्क कलर सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट देन द लाइट कलर। ठीक है, लाइट कलर के कंपैरिजन में डार्क कलर सरफेस ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है। अच्छा, डार्क कलर सरफेस रेडिएट मोर हीट देन लाइट कलर सरफेसेस, तो ज़्यादा हीट क्या ये रेडिएट करती है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, डार्क कलर सरफेस जो है वो एब्जॉर्ब भी मोर हीट करेगी, और डार्क कलर की सरफेस अगर कोई होगी तो वो रेडिएट भी क्या करेगी स्टूडेंट्स, मोर हीट, एब्जॉर्ब भी करना, ठीक है, और रेडिएट भी करना, मोर हीट रेडिएट करेगी देन द लाइट कलर क्लोथ्स। सो इसीलिए वी वियर कौन से क्लोथ्स वियर करते हैं विंटर के अंदर, डार्क कलर क्लोथ्स, बिकॉज इट एब्जॉर्ब मोर हीट एंड कीप अस वार्म। और लाइट कलर क्लोथ्स हम कब डालते हैं, ड्यूरिंग समर सीजन। क्यों, बिकॉज रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट एंड कीप अस कूल। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी की मोस्ट ऑफ द हीट को क्या करते रहते हैं स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्ट करते रहते हैं, देन कीप्स अस कूल। और वुलन क्लोथ्स इन विंटर, वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर बिकॉज वुल इज वट क्या है स्टूडेंट, याद रखो वुल क्या है, एक पुअर कंडक्टर है हीट का। पुअर कंडक्टर क्या है, मतलब हीट अगर वुल के अंदर जहाँ है वो वहीं रहेगी, उससे वो एयर के अंदर या बाहर हीट बॉडी की ट्रांसफ़र नहीं होने देगी। और जो वुल के अंदर जो स्पेस होती है उसमें क्या फील होती है स्टूडेंट, एयर ट्रैप होती है। और एयर भी हमें क्या मालूम है, मैंने आपको पीछे बताया था, ये एयर का एग्जांपल मैं आगे दूंगी। तो एयर इज क्या, पुअर कंडक्टर है, तो एयर क्या हो गया स्टूडेंट, एक इंसुलेटर है। ठीक है, सो लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी, सो बिटवीन द वुल फाइबर्स क्या करेंगे, प्रिवेंट्स, रोक देंगे लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी एंड वी फील वार्म। तो हमारी बॉडी की हीट इस वुलन फाइबर्स में ही रहेगी, क्योंकि वुलन फाइबर्स में एयर है, और एयर क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट की, तो ये हमारी बॉडी की हीट को अपने अंदर ही रखेगी, बाहर ट्रांसफर नहीं होने देगी। दैट इज द रीजन, सो दैट्स वाई वी आर वेयरिंग वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर सीजन, नॉट यू कैन से कॉटन क्लोथ्स। सो कॉटन क्लोथ्स हम नहीं डालते, कैसे क्लोथ्स डालते हैं विंटर में, वुलन क्लोथ्स। क्लियर, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीनों चीज़ दिखा रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये एयर, तो मैंने क्या कहा था, एयर या गैसेस या लिक्विड, तो जिससे हीटअप होते हैं उसको बोलते हैं कन्वेक्शन, व्हाट वी कॉल दैट वन, उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। और ये जो देखो, ये कुछ रॉड ले रखी है मेटल की बनी हुई, ये इसको गर्म कर रहे हैं इस एंड से, तो नेक्स्ट एंड तक भी, यहाँ तक भी ये क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो ये सॉलिड चीज़ है, तो ये हीट हो रही है बाय कंडक्शन। और ये मैंने क्या कहा था, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या रेडिएट करता है, वो रेडिएशन रिलीज करता रहता है। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या हो गया स्टूडेंट, रेडिएशन, सॉलिड में कंडक्शन और लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन। तो यहाँ पे देखो ये वाटर है, तो वाटर में कन्वेक्शन हो गया, यहाँ एयर में कन्वेक्शन हुआ था ना। अब ये जो अगर मेटल का है, तो ये जो पूरी चीज़ देखो मेटल की बनी हुई है, अगर ये मेटल का नहीं होता ना स्टूडेंट, तो इसके अंदर ये लिक्विड कभी भी गर्म नहीं होता। तो ये इसलिए मेटल का है, तो ये क्या हो गया, कंडक्शन, क्योंकि यहाँ से इसको गर्म करना शुरू किया था, और आप इसको यहाँ भी टच कर दोगे तब भी आपको हॉट फील होगा। और ये जो जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं,
रेडिएट करते रहते हैं हीट। सो ये तीनों चीज़ें आपके कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन क्लियर है सभी को। अब इसके बाद हम मुझे लगता है मैक्सिमम ये हमारा चैप्टर मैक्सिमम क्या स्टूडेंट्स नियर अबाउट हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। आप इस वीडियो को स्टूडेंट्स थोड़ा थोड़ा करके आप इजीली इसको देख सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग अलग वीडियोस को ढूंढने के लिए। अब एक थोड़ा सा और यहाँ पे देख लो हॉरिजॉन्टल, हाँ यहाँ पे देखो छोटा छोटा, यहाँ पे देखो विंड क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। सो विंड क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो आपको पता होता है ना स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल ऐसे अपने हाथ के लेवल में आप हाथ हवा में घुमा रहे हो, हॉरिजॉन्टल। आपने हैंड रेस कर लिया, ये क्या हो गया, वर्टिकल। सो विंड हमेशा मूव कैसे करती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है। और कैसे, हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ से। सो अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, अगर हीट हमारा अर्थ जो अनइवन हीट हो रहा है, इसलिए हम उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल विंड पैटर्न। उसे क्या कहते हैं हम स्टूडेंट, ग्लोबल विंड पैटर्न। विंड इज कॉज्ड बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर और डिफरेंस इन प्रेशर। विंड देखो, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। सो विंड इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, डिफरेंस इन टेम्परेचर। यहाँ पे डिफरेंस इन टेम्परेचर होगा तभी, यहाँ पे देखो वार्म एयर राइजेस हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो इसमें अगर दोनों का डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे क्या है, कोई भी पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं हो रही। लेकिन अगर यहाँ पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है। तो वार्म एयर क्या करेगी, हमेशा राइजेस। तो वार्मिंग एयर मेक द मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर। तो जो एयर गर्म होती है तो उसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या हो जाती है, फास्टर हो जाती है। और स्प्रेड आउट, बाहर पार्टिकल स्प्रेड होने लगते हैं। ये हम दिस मेक द एयर लेस डेंस। एयर को क्या देखो, इसके पार्टिकल ज़्यादा मूवमेंट हो गए। पहले पार्टिकल्स इतने सारे थे, ये दिख रहा है आपको, और बाद में पार्टिकल्स क्या हो गए स्टूडेंट, इतने ज़्यादा। यहाँ पे पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, इसमें इस वाली स्लाइड के अंदर देखो, यहाँ पे पार्टिकल्स कम दिख रहे हैं, यहाँ पार्टिकल्स ज़्यादा दिख रहे हैं। सो लेस डेंस एयर इज लाइट एंड विल राइज। नेक्स्ट इज स्टूडेंट, यहाँ पे देखो व्हाट इज द नेक्स्ट वन। एक मिनट के लिए ये थोड़ा सा रब कर देती हूँ मैं। ओके, नाउ नेक्स्ट यू विल सी हियर। सो डिफरेंस इन टेम्परेचर। सो कोल्ड एयर क्या होगा, सिंक। ये आपको ज़्यादा कुछ वो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा नॉर्मल टॉपिक है स्टूडेंट। सो जो कोल्ड एयर है वो सिंक। कूलिंग एयर मेक द मॉलिक्यूल्स मूव स्लोअर एंड ग्रुप टुगेदर। जैसे एयर कूलर हो जाएगी तो वह मॉलिक्यूल्स क्या है, बिल्कुल पास पास में आ जाएंगे। तो इससे एयर क्या होगी, ज़्यादा डेंस। तो देखो एक तो यहाँ पे ये गर्म हवा थी, ठीक है, तो अगर जैसे इसका टेम्परेचर ठंडा होगा तो ये पार्टिकल जितने भी दिख रहे हैं, ये पार्टिकल जितने भी दिख रहे हैं स्टूडेंट, ये सारे इकट्ठे इस तरीके से हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे एक मिनट, ओहो एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट बेटा, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ पर देखो टेम्परेचर ज़्यादा, इसका दिख रहा है आपको टेम्परेचर ज़्यादा, ठीक है, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो इस थर्मामीटर से दिखा रखा टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसके आसपास के पार्टिकल्स दूर दूर है। यहाँ पे देखो इसके मरकरी का लेवल नीचे गिरा हुआ दिखा दिया, तो यहाँ पे पार्टिकल्स का टेम्परेचर क्या है, कम हो गया ना। यहाँ पे टेम्परेचर एयर का क्या होगा, कम हो गया। कम हो गया तो इसके पार्टिकल्स जितने भी दिख रहे हैं आसपास, सारे क्या हो गए, इकट्ठे हो जाते हैं। तो इससे एयर क्या हो जाएगी, मोर डेंसर। सो मोर डेंस एयर विल क्या होगी, सिंक्स। सिंक मतलब जैसे आप कहते हो, जैसे डूबना वर्ड होता नहीं, यूज करते हैं हम लोग इस तरीके से। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे, सो डिफरेंस इन प्रेशर। राइजिंग एयर, जो अगर एयर ऊपर की तरफ जाएगी तो वहाँ पे क्या बनता है, लो प्रेशर बनेगा। और सिंक एयर क्रिएट्स, जहाँ पे हाई प्रेशर, 1 मिनट स्टूडेंट, हाँ, जहाँ पे इफ़ एयर इज लिफ्टेड अप, इसका मतलब क्या होगा, देयर इज लेस एयर पुशिंग डाउन ऑन अर्थ। तो लेस एयर उसको पुश कर रही है डाउन। लेकिन इफ़ एयर इज सिंकिंग, ठीक है, वहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा क्लोजर है, तो देन एयर इज पुशिंग डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विथ हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर। तो हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर से
उस एयर को हमें पुश करना पड़ेगा। देखो हवा के पार्टिकल जितने क्लोजर होंगे उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी बढ़ गई तो उसको उतना ही ज़्यादा से जोर से हमें उसको खींचना पड़ेगा। सो राइजिंग एयर क्रिएट लो प्रेशर और सिंकिंग एयर क्रिएट्स हाई प्रेशर। तो इसका मतलब गर्म हवा का प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट, लो, और ठंडी हवा का प्रेशर क्या होगा, ठंडी हवा का प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट्स, हाई। क्लियर है? सो आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल इनलाइटनिंग योरसेल्फ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियोस आप सभी को भेज सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, ये वीडियो मैंने बड़ी क्यों बनाई है, क्योंकि आपको एक एक पार्ट ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक साथ आपके पूरे चैप्टर की कंप्लीट वीडियो मिल गई। आप एक दिन में हाफ पार्ट देख लो, ठीक है, या 20 मिनट्स का एक दिन देख लो, नेक्स्ट 20 मिनट्स का दोबारा नेक्स्ट पार्ट देख लो और थर्ड पार्ट, इस तरीके से आप देख सकते हो। नाउ आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट, टुडेज क्वेश्चन, लिसन। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि थर्मामीटर, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसके अंदर एक मेटल फील्ड होता है, ठीक है, एक मेटल लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। वो मेटल लिक्विड स्टेट में बल्ब के अंदर आपने देखा होगा रेड कलर का, वहाँ पे बल्ब के अंदर फिल होता है, रेड कलर का एक मेटल्स होता है। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मेटल, उसका मेटल का नाम क्या होता है, विच इज फिल्ड इन द क्लिनिकल थर्मामीटर, which is in the liquid state at room temperature. So what is the name of this metal? So you can give your response in my comment box. So thank you students for watching my videos.